नमस्कार। विजेता ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद कोई राजा, कोई सम्राट जिसने बड़ी बड़ी जमीनें जीती हों। लेकिन आज हम एक ऐसे दर्शन के इतिहास को समझेंगे जो एक बिल्कुल अलग तरह की जीत की बात करता है, और वो है खुद पर विजय। यही जैन धर्म का मूल है। तो हाँ, ज्यादातर हम विजेता का मतलब जमीनें या साम्राज्य जीतने वालों से ही लगाते हैं, पर जैन धर्म हमें एक अलग नजरिया देता है। वो कहता है कि असली जीत तो खुद को, अपनी इच्छाओं को जीतने में है। तो जैन धर्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नींव को जानना होगा। और ये नींव रखी है इसके महान आध्यात्मिक गुरुओं ने, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। तीर्थंकर कोई देवता नहीं है, नहीं, ये वो ज्ञानी इंसान हैं जिन्होंने खुद को जीत लिया, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए और फिर दूसरों के लिए एक रास्ता बनाया, एक पुल, ताकि बाकी लोग भी उस रास्ते पर चल सकें। जैन परंपरा के मुताबिक समय को एक पहिए की तरह देखा जाता है, एक साइकिल। और ये माना जाता है कि हमारे इस मौजूदा दौर में ऐसे 24 महान शिक्षक या तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने मानवता को रास्ता दिखाया है। इन 24 में से 3 नाम सबसे अहम हैं। सबसे पहले थे ऋषभदेव, फिर काफी समय बाद आए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 महाव्रतों की शिक्षा दी, और आखिर में 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें आज के जैन धर्म का कह सकते हैं असली संस्थापक माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिनके इर्द गिर्द पूरा आधुनिक जैन धर्म घूमता है, यानी महावीर स्वामी। पर कमाल की बात यह है कि उनकी कहानी किसी संत की कुटिया से नहीं, बल्कि एक राजकुमार के महल से शुरू होती है। उनका नाम था वर्धमान। सोचिए, 30 साल की उम्र में राजपाट, परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और फिर 42 साल की उम्र में उन्हें मिला परम ज्ञान, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। ये पूरी यात्रा त्याग, तपस्या और खुद की खोज की एक असाधारण कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि महल छोड़ने और ज्ञान पाने के बीच उन 12 सालों में आखिर हुआ क्या? वो 12 साल वो कठोर तपस्या के थे। सालों का मौन, लंबे लंबे उपवास और गहरा ध्यान। इसके जरिए उन्होंने अपनी हर इच्छा, हर जरूरत पर काबू पाया, और यही मुश्किल साधना उनके परम ज्ञान का आधार बनी। और जब उन्हें वो कैवल्य, वो परम ज्ञान हासिल हुआ, तभी राजकुमार वर्धमान कहलाए महावीर, यानी महान नायक। वो एक जिन बने। जिन का मतलब है जीतने वाला, जिसने अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। और देखिए, यहीं से उनके अनुयायियों का नाम जैन पड़ा। ज्ञान पाने के बाद महावीर स्वामी ने अपनी बाकी की जिंदगी, यानी करीब 30 साल, अपनी शिक्षाओं को फैलाने में लगा दिए, और उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ कुछ बहुत ही मूल सिद्धांतों में मिलता है। इनकी शिक्षाओं का जो फाउंडेशन है वो है 5 महाव्रत। सबसे ऊपर है अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से दुख ना पहुंचाना। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, पहले 4 व्रत तो उनके पहले आए तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। अच्छा, तो इन व्रतों को फॉलो कैसे करें? इसका रास्ता दिखाते हैं त्रिरत्न, यानी 3 जौहर। इसमें सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन, मतलब सही विश्वास। जब विश्वास सही होता है तो उससे मिलता है सम्यक ज्ञान, यानी सही नॉलेज। और जब ज्ञान सही हो तो हमारा आचरण भी सही हो जाता है, जिसे कहते हैं सम्यक आचरण। ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का रास्ता बनाते हैं। लेकिन महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने जैन समुदाय में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी। एक ऐसा बंटवारा जो आज तक मौजूद है। हुआ ये कि मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा। इसने सब कुछ बदल दिया। उस समय भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूलभद्र के साथ कुछ लोग वहीं मगध में ही रुक गए। अब ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं थी, यहीं से सोच और प्रैक्टिस में भी दूरी आनी शुरू हो गई। और जब 12 साल बाद अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गया हुआ समूह वापस लौटा, तब तक मतभेद बहुत गहरे हो चुके थे। जो लोग मगध में ही रुक गए थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, और जो दक्षिण से लौटे वो दिगंबर कहलाए, यानी आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले। और ये फर्क सिर्फ कपड़ों का नहीं था। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर शादीशुदा थे और स्त्रियां भी मोक्ष पा सकती हैं। वहीं दिगंबर मानते हैं कि महावीर अविवाहित थे और स्त्रियों को मोक्ष के लिए पुरुष के रूप में फिर से जन्म लेना पड़ता है।
अब भले ही जैन धर्म के सिद्धांत काफी कठोर हैं, लेकिन इसके बावजूद इसने बड़े बड़े राजाओं और संरक्षकों को अपनी ओर खींचा, और इसी वजह से हमें कमाल की कला और वास्तुकला देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में जैन धर्म अपना लिया था, और कलिंग के राजा खारवेल भी इसके एक बड़े संरक्षक थे। इसी शाही संरक्षण का नतीजा है कि आज हमारे पास माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जैसी शानदार कलाकृतियां हैं, या फिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की वो विशालकाय मूर्ति। लेकिन शायद जैन सोच का दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा और सबसे मशहूर तोहफा एक छोटा सा वाक्य है, जियो और जीने दो। ये 3 शब्द अहिंसा के पूरे दर्शन का निचोड़ हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ संघर्ष है, टकराव है, ये सोचने वाली बात है कि क्या अहिंसा का ये प्राचीन सिद्धांत हमें आगे का कोई रास्ता दिखा सकता है? ये सवाल आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है।